जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी आरपीएफ कांस्टेबल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 5वीं क्लास है। हम देखेंगे हमारे पास आज के क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। हमें क्या करना है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्या करना है, ये चिन्ह को बदलना है। जो क्वेश्चन के अनुसार हमें चिन्ह बदलना है। हम देखते हैं कि कौन सा समीकरण चारों में से सही है। सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, 4। गुणा को क्या बोला है क्वेश्चन में, गुणा का अर्थ उन्होंने बोला है प्लस, क्या बोला है प्लस 5। फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई 9। फिर माइनस को क्या बोला है, डिवाइड, फिर 3। फिर डिवाइड को क्या बोला है क्वेश्चन में, डिवाइड कर दिया माइनस, क्या दिया माइनस। हमें सॉल्व करना और कितना 15 आ रहा है कि नहीं हम देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। पहले क्या होता है, बोर्ड मास में भाग होता है, 3 एकम 3, 3 तक का 9। फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, यहीं पे हम कर देते हैं, 5 दिया 15 माइनस 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 15। हाँ, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में माउस को ये लिखते हैं तो शिफ्ट का कोड क्या होगा। हम देख लेते हैं उन्होंने पहले माउस को किस प्रकार से व्यवस्थित किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर लिखते हैं। एम का नंबर क्या होता है 13, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, फिर क्या है एस का नंबर 19 और ई का नंबर 5। क्या किस प्रकार से लिखा उसने, पी आर, पी का नंबर कितना होता है 16, आर का 18, फिर क्या है यू का 21, क्यू का 17, फिर क्या है लास्ट में सी का नंबर कितना होता है 3। हम देखते हैं किस प्रकार से दिया है। यहाँ क्या दिख रहा है हमें 13 और यहाँ क्या है 16, कितना ऐड हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। यहाँ 15 और 18, यहाँ क्या दिख रहा है प्लस 3, यहाँ क्या है 21 और 21, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है 19 और 17, क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यहाँ क्या है 5 और 3, यहाँ पे क्या हो रहा है -2। किस तरह से हो रही है, +3 फिर चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर -2 और फिर -2। इसी प्रकार हमें क्या क्या निकालना है, शिफ्ट का निकालना है। हम नंबर लिख लेते हैं। एस का नंबर कितना होता है 19, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, एफ का नंबर 6 और टी का नंबर 20। क्या करना है, शुरू में 2 में +3 करना है। 19 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 22, 22 किसका होता है वी का होता है। और 8 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 11, 11 किसका होता है के का होता है। तो स्टार्टिंग में वी के ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। शिव की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा, तो कौन कह रहा है, गणेश कह रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है वो, शिव की तरफ। हम देख लेते हैं गणेश ने क्या कहा है। क्या कह रहा है वो, वह मेरी एकमात्र बेटी, क्या बोला है, वह मेरी एकमात्र कौन बेटी। आगे क्या बोला है, एकमात्र बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब वो स्वयं की बात कर रहा है, की पत्नी मतलब गणेश की कौन पत्नी। फिर आगे क्या बोला है, पत्नी का एकमात्र बेटा, कौन पत्नी का एकमात्र कौन बेटा है। क्या बोला है उन्हें, वह मेरी एकमात्र बेटी के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है। तो वो शिव की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरी एकमात्र बेटी के पिता की पत्नी का एकमात्र कौन है बेटा है। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, हमें बताना है शिव किस तरह से गणेश से संबंधित है। तो वो कौन है उसका, वो कौन हुआ उसका बेटा हुआ, कौन बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते क्या दिया है क्वेश्चन। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, हम देख लेते हैं पहले इस श्रृंखला किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या दिख रहा है 191 और यहाँ क्या दिख रहा है 195। हम कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। आगे क्या दिख रहा है 195 और 211, कितना ऐड हो रहा है 16 ऐड हो रहा है, कितना 16। 211 में कितना ऐड हो रहा है 64 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 64। श्रेणी किस तरह से बन रही है 4 16 64, कितना 4 गुना हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 64 का हम 4 गुना करेंगे, कितना आएगा 256 आएगा, कितना आ रहा है 256। 275 में हम 256 ऐड कर देंगे तो 531 आ जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, अब 256 का हम 4 गुना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना हो रहा था, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। हम इसका 4 गुना कर लेंगे, कितना आएगा 4 5 24, 4 5 30 और 2 32, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ रहा है 1024। 1024 में हम क्या करेंगे 531 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा आंसर 4 और 1 5, 3 2 5, 10 5 15, कितना आ रहा है 1555। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने आगे क्या बोला है, 7 लड़के पी क्यू आर एस टी यू और वी पूर्व की ओर मुंह करके एक कॉलम में खड़े हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। किस दिशा में देख रहे हैं, वो पूर्व दिशा में, इस साइड होगी पूर्व दिशा। हम बना लेते हैं 7 लोग, हम लोग 7 लोग बना लिए, एक कॉलम में खड़े हुए हैं। तो क्या बोला है, पहला उसने एस और यू और वी और एस के बीच व्यक्तियों की संख्या बराबर है। मतलब एस और यू के बीच में जितने लोग बैठेंगे उतने ही लोग वी और एस के बीच में बैठेंगे। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कहां पर बैठा। आगे भी देख लेते हैं क्या दिया। दूसरा, वी आर के करीब नहीं खड़ा है। क्या बोला है, वी जो है आर के करीब नहीं खड़ा है। तीसरा क्या दिया है हमारे पास, पी जो एक छोर से 5वें स्थान पर है। क्या बोला है, पी जो एक छोर से 5वें स्थान पर है वो आर के 3 स्थान पीछे है। मतलब पी का स्थान क्या हो जाएगा, यदि हम इस ओर से देखें उसको तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, ये 5वां स्थान बोला था इस ओर से। फिर क्या बोला है, वो आर के 3 स्थान पीछे है। क्या बोला है उसने, आर के 3 स्थान पीछे, मतलब आर का स्थान ये हो जाएगा, तब 3 स्थान बाद उसका वो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला चौथा उसने, क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती है। क्या बोला है, क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती है। तो हम क्यू को यहां बना लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, टी और एस भी, मतलब क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती है और टी और एस भी। हम देखें तो क्या बोला था ऊपर, एस और यू और वी और एस के बीच व्यक्तियों की संख्या बराबर है। हम देख लेते हैं एस का स्थान हम बीच में रख लेते हैं। कहां पर रख लिया हमने, बीच में रख लिए। तो वी यदि हम यहाँ बिठा लें और यू को यहाँ बिठा लें तो उन दोनों के बीच की संख्या बराबर हो जाएगी। वी और एस के बीच में 2 हो जाएंगे, एस और यू के बीच में भी 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोला था वी आर के करीब नहीं खड़ा, मतलब वी यहाँ ना आएगा, यहाँ यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। हम जगह चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला, बीच में क्या बच रहा है हमारे पास, टी बच रहा है। और यहाँ पे बोला था टी और एस निकटवर्ती है, टी और एस निकटवर्ती है। फिर आगे क्या पूछा हमारे पास, एस का स्थान क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एस का स्थान क्या है। यू के पीछे 5वां है क्या, नहीं है। कॉलम के अंत में नहीं है। पी और वी के बीच में, पी और वी के बीच में भी नहीं है। कॉलम के बीच में यदि हम देखें तो कॉलम के बीच में हमें एस दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। हमारे पास ये 5 दिए गए हैं शब्द, उसमें हमें बताना कि इसमें से एक भिन्न क्या है। सी का नंबर कितना होता है 3, ई का नंबर 5, जी का 7, आई का कितना होता है 9 और के का क्या हो रहा है 11। हम देखें तो ये क्या दिख रही है हमें, सभी विषम संख्या दिख रही है। लेकिन हम यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। 9 क्या है इसमें, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। और बाकी सब क्या दिख रही है हमें, अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। अगला देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में यदि सिल्की को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्लेन को कैसे लिखा जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने सिल्की को किस तरह से लिखा है। हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं। नंबर लिखते हैं, एस का नंबर कितना होता है 19, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, के का नंबर 11, फिर वाई का नंबर कितना होता है 25। ठीक है, फिर क्या दिख रहा है हमें, किस तरह से लिखा उसने, एक्स का नंबर कितना होता है 24, एन 14, क्यू का नंबर 17, पी का नंबर कितना होता है 16 और डी का नंबर कितना होता है 4। ठीक है, हम देख लेते हैं किस तरह से है। यहाँ क्या दिख रहा है 19 और यहाँ क्या है 24, कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। 9 और 14 यहाँ पे भी कितना हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। 12 और 17 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है 5 प्लस। 25 और 4 अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। यदि हम उसमें 5 जोड़ दें कितना, 25 के बाद हम 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 30 आएगा। यदि हम उसको 26 के बाद सीधे एबीसीडी से चालू करेंगे तो 5वां नंबर किसका आएगा, डी का आएगा। और डी का नंबर कितना होता है 4 होता है। मतलब यहाँ पे भी कितना ऐड हो रहा है 5 ऐड हो रहा है। हम काय का निकालना है, प्लेन का। पी का नंबर कितना होता है 16, एल का नंबर 12, ए का नंबर 1, एन का 14 और ई का 5। क्या करेंगे, सभी में 5-5 ऐड कर देंगे। 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा। और 21 किसका होता है, यू का होता है। किसका होता है, यू का। मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 5 17। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। फिर 1 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 6। 6 किसका होता है, एफ का होता है। किसका होता है, एफ का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 19 आएगा। 19 किसका होता है, एस का। 5 में हम 5 ऐड करेंगे कितना होगा 10 और 10 किसका होता है, जे का। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
निम्न श्रृंखला की अगले संख्या क्या होगी? क्या बताना है? हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है, देख लेते हैं किस तरह से लिख रही है। 2 और 7 कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है। यहाँ क्या है? 7 और 17, यहाँ 10 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 20 ऐड हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ क्या है? 37 और आगे क्या दिख रहा है? 77। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 40। श्रेणी किस तरह से बन रही है? यहाँ क्या दिख रहा है? 5, 10, 20, 40। कितना हो रहा है? 2 गुना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। आगे क्या होगा? 40 दूनी 80। 77 में हम कितना 80 जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 157। कितना आएगा? 157। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्या दे रहा है? ये हमारे पास एक कथन दिया गया, हमारे पास ये पहला कथन और ये क्या है? दूसरा कथन दिख रहा है। निष्कर्ष पे ध्यान देंगे। निष्कर्ष क्या है? ये क्या दिख रहा है? सी और ई। हमें क्या जाना? सी से काय में जाना है? ई में जाना। हम इसको क्या मानेंगे? जो चिन्ह दिए गए हैं इसको क्या मानेंगे? हम गेट मानेंगे। ये हमें दिख रहा है ये सी तरफ मुंह खुला है, मतलब हमें कहाँ जाना है? सी से ई में जाना है। हम कथन में देखेंगे हमें सी कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे देखें तो सी से हम ए में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि हमें ए तरफ उसका मुंह खुला दिखाई दे रहा है। ए से हम बी में आसानी से जा सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे कथन में बी कहाँ दिख रहा है? बी, मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए। बी से हम कहाँ जा रहे हैं? ओ में। ओ से हम एन में जा सकते हैं और यहाँ पे बराबर है, बराबर है मतलब हम दोनों साइड जा सकते हैं। तो एन से हम ई में पहुंचना है। कथन में बोला था हमें सी से ई में पहुंचना है, तो पहला कथन क्या हो रहा है? हमारा सही हो रहा है। दूसरा देख लेते क्या है? के से हमें कहाँ जाना है? बी में जाना है। के से हम बी में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है? गेट बंद दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहीं और के दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा देख लेते हैं। ए से कहाँ जाना है? हमें ओ में जाना है। कहाँ जाना है? ए से ओ में जाना है। हमें ये ए दिखाई दे रहा है। ए से हम कहाँ चले? बी में आ गए। फिर यहाँ पे बी से हम ओ में पहुंच गए। दूसरे कथन में बी दिया था, हम बी में आ गए। बी से कहाँ पर? ओ में पहुंच गए। तो जो तीसरा कथन है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? निष्कर्ष पहला और तीसरा सही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यदि आपने हमारे इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।